नासिर साहब, बहुत दिलचस्प सवाल है। और हम लोग ही नहीं पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया पे जो इस वक्त कोरोना एक सवालिया निशान बना हुआ है। और ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान वालों ने नहीं उठाया, ना पाकिस्तान के लोग, ये पूरी दुनिया जो है, हर मुल्क जो है। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीकन कंट्री के एक सदर हैं, उन्होंने पीक कोरोना पीरियड में जो है इसको जो है वो तकरीबन मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ख़ुद अपनी निगरानी में टेस्ट कराए, पत्थर इवन के एक उन्होंने एनिमल का भी किया, इंसान का भी किया, फूलों का भी किया। ये एक नेट के ऊपर पड़ी हुई रिपोर्ट्स हैं जो जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये एक फ़ेक था। उन्होंने किट्स के ऊपर पहली दफ़ा जो है ना वो सवाल उठा दिया था कि ये क्या चीज़ है, कि मेरे मुल्क में कोई भी एक पर्सन भी जो है वो कोरोना का पेशेंट नहीं है। मैंने वो लॉकडाउन लगा के या जो भी मेजर थे उनके सिक्योरिटी के उन्होंने तय किए और उन्होंने उसको फॉलो किया। वो उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उनके मुल्क में एक भी पेशेंट नहीं है। तो उन्होंने अपनी निगरानी में फिर कुछ जो है वो टेस्ट करवाए, जो सारे जो पॉजिटिव आ गए, तो वो खौफज़दा हो गए। उन्होंने फिर वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक जिसको प्रोटेस्ट कहते हैं या जो उसके ख़िलाफ़ एक एग्रेशन था जो कि भाई ये फ़ेक है, तो उनके एंटी जो एक जो उनकी अपोजिशन कह लें, तो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो एक सवालिया निशान जो है, मैंने पिछले दिनों एक ख़बर दी थी कि पेशेंट कितने और कोरोना कितना फैला, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगह पे 3-4 सेक्टर 3-4 दही एरिया का लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो मैंने उस वक्त एक ख़बर दी थी जिसमें कुछ अस्पताल हैं जो हमारे फेडरल के, उनकी तादाद और जो उस वक्त पॉजिटिव केसेस थे पूरे इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के, उनके अंदर बहुत सारा तजाद था, जिसमें साफ ज़ाहिर ये हुआ था कि जो एक्चुअल आपके पास तादाद है 700 या 800, उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं। यानी कि 25, 22, 23 या 25 लाख की आबादी में आपके डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिक्स जो हैं, जो अस्पताल का अमला है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, आपको दिखाई देता नज़र आएगा। और जो आपके एक्चुअल लोग हैं जिनके अंदर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिनको पाबंद बना रहे हैं, घरों से बाहर ना निकलें, उनके बच्चों के स्कूल बंद कर दें, यूनिवर्सिटियां बंद कर दें, उनको ड्यूटी पे जाने से आप रोक रहे हैं, तो उनके अंदर 200-250 लोग थे और बाकी जो 400-500 लोग थे वो सारे जो हैं वो अस्पतालों का अमला था। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा था कि कुछ मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से पैसा कमाते हैं, आप देख लें उनके नेट के ऊपर भी उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखे हुए हैं कि वो अब इस वक्त उनके अकाउंट्स बिलियंस में चले गए हैं जब से ये वैक्सीन का और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। और वो सेक्टर जिनसे वो पहले पैसा कमाते थे वो बिल्कुल डेड एंड पे चले गए हैं। जैसे टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में अब छोटे छोटे मुल्क भी जो हैं वो टेक्नोलॉजी अपने जुगाड़ से पैदा कर रहे हैं। नेट का इशू चला था, आपने देखा सुना होगा कि कोरोना आया तो उन्होंने कहा जी ये 4G 5G की जो है ना ये लड़ाई चल रही है, तो वो सिस्टम भी तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर सामने आया। अब गोली बंदूक है, लोग गोली बंदूक के ऊपर जा ही नहीं रही, लड़ाइयों की तरफ जो है वो किसी का रुझान नहीं है। लोग पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अपने सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं, अपनी सोसाइटी को पुरअमन बनाने के लिए, पुरअमन रहने के लिए उस तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल डेड हो गई हैं जिनसे पैसा कमाया जाता था, या कभी तेल की लड़ाई होती थी। आप तारीख़ में जाएं, जब ये क्रीमिया के दौर में चले जाएं, 1330 का दौर है, उस वक्त भी ये वबाएँ फैली थी, तो वो पानी से फैली गई थी, पानी में चीज़ें मिला दी जाती थी। पूरी दुनिया में कोविड आया, बहुत तबाही हुई। पाकिस्तान में बाकियों की निस्बत बहुत कम तबाही हुई। अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को। अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों पे जाएं, जो अल्लाह ताला अज़ाब दुनिया में नाजिल करते हैं वो तो आता ही है, उससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन अगर हम मेडिकली इसको देखें तो ये बात मैं खुद
मैंने स्टडीज़ की हैं, अब इस वक्त मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा, 1980 में बुक लिखी गई जिसमें ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ थी 1980 में। सेकेंडली मैं कोट करूँगी, वेस्टर्न कार्टून है सिम्पसन, उसमें हाउ कुड कि आपको पहले से पता है कि एक मतलब जो एक वबा है वो फैलेगी, एक वायरस फैलेगा और वो वुहान से फैलेगा। बुक में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं मतलब उसका आपको वो प्रूफ भी दे सकती हूँ कि उसमें भी ये लिखा है। तो ये कैसे है, इसका मतलब ये है कि कोरोना मतलब है, फिज़िकली वो है, लेकिन ये बेसिकली इंसान का एक फैलाया हुआ फसाद है जिसे हम कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखें तो हम एक वन नेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ना। कुछ अरसे में हमने एक वन नेशन बन जाना है और वो थोड़े से लोग रह जाएंगे, तो वो कैसे इसी तरह की जरासीम को फैला के और इसी तरह के मामलात को करके हम उस एक आखिरी लम्हे तक पहुंचेंगे। ये बज़ाहिर तो ये जंग चाइना और अमेरिका की थी, जो शायद मेरे नॉलेज के मुताबिक अमेरिका ने एक चाल चली चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना ने पलट के उसका जवाब दे दिया। थोड़ा अर्सा पीछे जाएं, जब ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ तो तमाम मुल्क पैक हो गए, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता और मतलब ब्लेमिंग सिस्टम शुरू हो गया कि जी फ़लानी जगह से बंदे आए थे, उन्होंने आके फ़लानी जगह पे फैला दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अब जैसे जैसे उसकी बकौल माहिरीन के NCOC के मुताबिक अगर ये बदतरीन अशकाल में मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है तो अब तमाम लोग रिलैक्स कैसे हो गए। मैं कोट करना चाहूँगी डॉक्टर जमाल नासिर साहब को। उनकी अपनी लैब भी है, वो इसके टेस्ट भी करते हैं, सब कुछ अर्सा पहले तक वो कॉलम भी लिखते हैं, ख़ुद कॉलम निगार भी हैं माशाल्लाह। तो जब उन्होंने शुरू के कॉलम लिखे तो उन्होंने गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत सारी सी मीटिंग्स भी की, गवर्नमेंट के जो NCOC के जो वो थे मतलब जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ भी बात हुई, उनके डॉक्टर्स के साथ भी बात हुई, वो खुद डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं वो खुद। तो उनसे अक्सर बात होती है मेरी इस बारे में। तो उनका पहले कहना ये था कि कोरोना है, कोरोना उनकी नज़र में क्या है, मैं मतलब चूँकि वो डॉक्टर हैं तो मैं उनकी बात को कोट करूँगी। उनका मतलब था कि जो ऑलरेडी बीमारी, लाइक मुझे अगर लंग्स की बीमारी है या मुझे किडनीज़ की बीमारी है, हार्ट पेशेंट हूँ मैं, तो वही बीमारी जो है वो ये जरासीम बूस्ट कर देता है। कोरोना बज़ाहिर तो कुछ नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज तक मुझे ये सवाल है एक मेरे ज़हन में जो आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि पहले आप कोई जरासीम आता है, कैंसर आया, TB आया, कोई भी जरासीम जो नया इंट्रोड्यूस होता है उसको पूरी तरह इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर देखा जाता है कि ये किस वजह से हुआ, फिर उसकी एंटी जो चीज़ें हैं, जो उसको ख़त्म करने के लिए चीज़ें हैं, उसकी डिटेल्स सर्च की जाती हैं, उसको बहुत डिटेल से देखा जाता है और फिर उसकी वैक्सीनेशन तैयार की जाती है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि कोरोना आया अचानक से, विद इन नो टाइम उसकी वैक्सीनेशन तैयार हो गई और फिर विद इन नो टाइम हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि कोरोना ख़त्म हो सकता है कि अगर हम वैक्सीन लगा लें, मास्क पहने, ये समझ में आती है, सैनिटाइज़ कर लें अपने आप को, ये समझ में आती है, लेकिन वैक्सीनेट करना किसी को बग़ैर तस्दीक के आप कैसे कर सकते हैं? ये मेरे मतलब मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला।